नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 10 अगस्त के दिन कैसा मौसम रहेगा जानेंगे इस वीडियो में। उत्तर पश्चिम भारत के भागों में दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ हरियाणा और राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों पर आज सुबह के समय जमकर बरसात हुई है। और दिल्ली में आंकड़े अगर मैं आपसे शेयर करूं तो सफदरजंग मौसम केंद्र पर 105 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है 24 घंटों में, और लगभग 57 मिलीमीटर पालम में हुई है। इसके अलावा राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों, दक्षिणी हरियाणा और पंजाब के कुछ दक्षिणी भागों पर जहां पर संभावना ना के बराबर थी। आपको ध्यान होगा, नेशनल वेदर बुलेटिन अगर आपने कल देखा होगा तो कल के लिए मैंने यहाँ बताया था कि एक सर्कुलेशन है, और वो सर्कुलेशन अगर एक्टिवेट हुआ और उसने अरब सागर की नमी को यहाँ पर इकट्ठा होने में जिस तरह का उसकी भूमिका दिखाई पड़ रही है वो जारी रही, तो यहाँ पर एक भारी स्पेल बारिश का हो सकता है। और हुआ लगभग वही, जिसके चलते जो पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, साथ में दिल्ली एनसीआर और दक्षिणी हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, और साथ में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, और आगे बढ़े तो हिसार और सिरसा फतेहाबाद पर भी ये बादल पहुंचे थे। घने बादल करनाल पर भी पहुंचे थे, सोनीपत, पानीपत, रोहतक पर भी पहुंचे। लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में, दिल्ली के उत्तर का जो हिस्सा है, इन भागों में बरसात हुई कि नहीं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा ध्यान में नहीं है, मैं बहुत ऑब्जर्व नहीं कर पाया। अगर आप सोनीपत, पानीपत या करनाल, कैथल से देख रहे हैं तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों पर भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक और आगे बढ़ते हुए सीकर, अलवर, चूरू तक ये बादल बरसे हैं, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि इनका मूवमेंट पश्चिम की तरफ ही था। मुझे ऐसा लग रहा था और मुझे आशंका थी कि अगर ये बादल यहाँ पर डेवलप होते हैं दिल्ली एनसीआर के आसपास और इनका मूवमेंट ऊपर की तरफ रहता है, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड और आसपास के रीजन पर, देहरादून से लेकर नैनीताल के बीच में मौसम 24 घंटों के लिए भारी पड़ सकता है। संयोग अच्छा था कि इनका मूवमेंट ऊपर की तरफ ना होकर के वेस्टर्ली था, जिसके कारण जहां ज़रूरत थी बरसात की वहां पर हुई। लेकिन दिल्ली में इस कदर बरसे बादल कि दिल्ली में जगह जगह जाम लग गया, जबकि आज छुट्टी का दिन था। लेकिन रक्षाबंधन त्यौहार के कारण काफ़ी अच्छी खासी भीड़ सड़कों पर या कम्यूटिंग में थी, लोग इधर से उधर जा रहे थे, तो इस वजह से जाम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था, और निचले इलाकों में पानी भरने के कारण समस्याएं बढ़ी थी। इस बीच मौसमी सिस्टम धीरे धीरे मानसून को एक्टिवेट कर रहे हैं, और संभावना बन रही कि बारिश की गतिविधियां राज्य के कई राज्यों में बढ़ेंगी। दक्षिण भारत में पहले से ही मानसून धीरे धीरे एक्टिव हुआ है। मानसून ट्रफ जब भी फुट हिल्स पर जाती है, जो तराई वाले क्षेत्र हैं हिमाचल के, हिमालय के, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और साथ में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आगे अरुणाचल प्रदेश, तो इन सभी भागों में जब मानसून ट्रफ चली जाती है तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों के बढ़ने की संभावना बनती है, क्योंकि उसी दौरान आमतौर पर यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मौसमी सिस्टमों के बनने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। मध्य भारत पर भी कहीं ना कहीं रिवाइवल शुरू हुआ है। महाराष्ट्र पर, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और कोंकण, गोवा के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्रों पर बरसने वाले बादल पहुंच रहे हैं, और संभावना यह है कि 13 अगस्त के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र मध्य बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है, और इसके कारण मानसून फिर से एक्टिव होगा। और एक्टिव ही नहीं होगा, कई राज्यों पर लंबे समय तक एक अच्छा स्पेल बारिश का देखने को मिलेगा। तो पहला पखवाड़ा कमज़ोर रहा है ज़रूर, और इसी वजह से जो जुलाई एंड होते समय 5% सामान्य से अधिक बरसात का आंकड़ा था, वो अब घटकर 1% पर आ गया है। 8.6 मिलीमीटर वर्षा 24 घंटों में होती है, जो रिकॉर्ड की जा रही है 6, 7, 5, 6, 7 इस तरह से, जिसके कारण ये आंकड़े घट रहे हैं। लेकिन अब जब रिवाइव होगा तो अच्छी बरसात होने की संभावना बनेगी। फिलहाल आइए वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए देखते हैं कि किस तरह की उम्मीद कल बारिश की दिखाई पड़ रही है। शुरुआत में उत्तर भारत से एक बार फिर से करूंगा, और कुछ जगहों पर सरप्राइज विजिट फिर से रेनफॉल की हो सकती है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर लद्दाख के कुछ भागों में, दक्षिणी रीजन में लाइट रेन होने की संभावना है। इधर हिमाचल और उत्तराखंड के भागों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम के साथ, कहीं पर मध्यम से भारी हो सकती है। पंजाब के उत्तरी रीजन में अमृतसर से लेकर यहाँ पटियाला तक, रूपनगर, नवा शहर, चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और रोहतक, सोनीपत, पानीपत, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, ये वाला जो हिस्सा है, इन क्षेत्रों में भी बरसात होने की संभावना बन सकती है। सुबह के समय यहाँ पर काफ़ी अच्छे पैच की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, और ये जो दक्षिणी
दिल्ली के दक्षिणी के क्षेत्र हैं जिसमें फरीदाबाद और गुरुग्राम है और दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है, संभावना इस तरह की दिखाई पड़ रही है। और शेष हरियाणा और पंजाब के भागों में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी फजिल्का, फरीदकोट और सिर्फ मुक्तसर साहिब समेत बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन ये पैच आज छोटा दिखाई दे रहा है कल के लिए, अगर ये बड़ा पैच बनता है तो ये इस तरह से ज़्यादा बारिश का एरिया कवर कर सकता है, ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है। चूरू में भी संभावना है थोड़ी बहुत बारिश की, अलवर और सीकर में भी चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, जयपुर, भरतपुर और दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक में भी चांसेस रहेंगे। साथ ही सवाई माधोपुर और कोटा में, बूंदी बारा में भी चांसेस बन सकते हैं, लेकिन बहुत लाइट रेन के। अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से लेकर जालौर, सिरोही, नागौर और बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और पाली, साथ ही साथ राजसमंद और इधर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों में शुष्क मौसम की संभावना है। लेकिन कुछ बादल यहाँ पर आगे अगर मूव किए तो हो सकता है कि बीकानेर और गंगानगर में लाइट रेन हो जाए। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। संभावना है कि अलीगढ़ और कानपुर समेत ये जो ऊपर का हिस्सा है, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और इधर नीचे की तरफ देखें तो बहराइच, पूरब की तरफ तो बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और आजमगढ़, साथ में जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर इधर फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमें और झांसी, जालौन, उरई, ललितपुर, इन सभी भागों में कहीं न कहीं मानसूनी बादल बनने और लाइट रेन होने की संभावना है। कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। भारी बारिश की संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी फ़िलहाल 24 घंटों के लिए नहीं है। कुछ इधर मध्य क्षेत्रों में ज़रूर तेज़ स्पेल देखने को मिल सकता है। मध्य भारत के भागों में मध्य प्रदेश पर अधिकांश जगहों पर बरसात के आसार हैं, लेकिन मध्य और पूर्वी हिस्से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अभी कुछ समय और इंतज़ार करिए, जब गुना और सीहोर, शाजापुर, अशोकनगर, उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, भोपाल, विदिशा, इन सभी क्षेत्रों में भी अच्छी बरसात होगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जबकि इधर टीकमगढ़ से लेकर बैतूल और भोपाल के पूरब में विदिशा, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों पर देखिए तो छत्तीसगढ़ में रायपुर के नीचे का जो हिस्सा है, आधा दक्षिणी रीजन, यहाँ पर ज़्यादा इंटेंस बारिश हो सकती है और उसी तरह से उड़ीसा के आंतरिक और तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा संभावना रहेगी बारिश की। पश्चिमी भागों और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों में ज़्यादा इंटेंस स्पेल नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी बादल बनेंगे बरसात वाले और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो भी सकती है। गुजरात और महाराष्ट्र में देखिए, गुजरात में लंबे समय से शुष्क मौसम बना हुआ है और लंबे समय शुष्क मौसम के कारण यहाँ पर गर्मी, उमस लगातार परेशान कर रही है। फसलों के लिए अब चुनौती पैदा हो रही है, लेकिन अब मौसम बदलने लगा है और अहमदाबाद से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच के बीच में बरसात हो सकती है। हल्की होगी, बहुत तेज नहीं, लेकिन धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, सौराष्ट्र और कच्छ में शुष्क मौसम के बीच में तटों पर थोड़ी बहुत बौछारें गिर सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण गोवा, यानी महाराष्ट्र का पूरा रीजन जो है, इसके दक्षिणी हिस्से मुंबई से लेकर संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नासिक और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, इसके नीचे के हिस्सों में कई जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। अकोला, अमरावती, वर्धा में भी चांसेस हैं, थोड़ी बहुत बरसात की उम्मीदें हैं। ऊपरी रीजन में जलगांव, नंदुरबार, धुले में भी संभावना बन सकती है। और नीचे की तरफ गोवा, साथ ही तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटों, इन सभी भागों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। रायलसीमा में भी चांसेस रहेंगे। तमिलनाडु और केरल में भी कुछ जगहों पर बरसात होने की उम्मीद है। बहुत भारी बारिश यहाँ पर नहीं होगी। इधर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। बिहार पर बारिश में अभी भी 35% के आसपास, 30-35% की कमी है और कई जिलों में तो 70-80% की कमी है, सिमिलर जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िलों में। लेकिन बारिश अब यहाँ पर हो रही है थोड़ी थोड़ी, सभी जगहों पर एक साथ और बहुत भारी नहीं हो रही है, लेकिन रुक रुक करके बौछारें गिर रही हैं। तो दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया से लेकर भागलपुर के बीच में और पटना में भी चांसेस बनेंगे, बक्सर, कैमूर, गया में भी, और रांची से लेकर दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत सभी इलाकों में झारखंड में संभावना है। पूर्वोत्तर में असम और अरुणाचल में तेज़ बारिश होगी, बाकी जगहों पर सामान्य बरसात के आसार हैं। तो कुछ इस तरह का देश भर में मौसम रहने वाला है और आप अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में ज़रूर रियल टाइम जानकारी लिखते रहिए और साथ में ये जानकारी आपको कैसी लग रही है इसके बारे में अपनी बात लिखिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मौसम का अपडेट आपके लिए ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। सभी साथियों का, सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।